जिंदगी है ना अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत है। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। मजबूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। हालात से लड़कर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। आपको लग सकता है कि यह कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर जिंदगी है और यही जिंदगी है जनाब। मिसाल के तौर पर आसान नहीं होगा अहमदाबाद प्लेन हादसे के खौफनाक मंजर को भुलाना, खासतौर से उनके लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन आगे तो बढ़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जाने अनजाने इस तरह के हादसों का असर दिल और दिमाग पर पड़ता है। भले ही आप सीधे तौर पर घटना से जुड़े ना भी हो, नेगेटिव इमोशंस जब हावी हो जाते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कब असर दिखाने लगे पता ही नहीं चलता। न सिर्फ ऐसे हादसे, जिंदगी में बहुत सी ऐसी परेशानियां भी हैं जो इमोशनल स्ट्रेस की वजह बन जाती हैं, जिससे बॉडी में कार्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। नतीजन दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट से ब्लड वेसल्स नैरो होने लगती हैं, बॉडी में ब्लड का फ्लो बिगड़ने लगता है, जिससे कुछ लोग हाइपरटेंशन तो कुछ लो ब्लड प्रेशर की गिरफ्त में आ जाते हैं। और इस समय जब आसमान से वैसे ही आग बरस रही है तो आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सावधान तो रहना भी पड़ेगा, और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि हम चलते हैं सीधे योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। नेगेटिव इमोशंस का असर सेहत ना बिगाड़े, ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस्ड रहे। इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास स्वामी जी करने की जरूरत है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। देखो, एक तो हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से सहजता से योगाभ्यास प्रारंभ कराते मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, और इधर हमारी माता हेमलता तो देखो आम फुट ही बात कर रही है, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। और हमारे भाई क्या नाम, अशोक जी, अशोक जी को देखो इधर ये आइस लेकर के ना कपड़े में स्पाइन पर मसाज कर देते हैं, इससे भी एकदम बीपी नॉर्मल। और इधर सिरोधारा तो अप्रतिम है। और मेरे साथ इधर उत्कर्ष करो मंडूकासन, इसने टाइप 1 डायबिटीज़ को हरा दिया है, उस पर विजय पा ली है। और इधर हमारे छोटे छोटे बाबू भी योग कर रहे हैं और हमारी माताएं भी योग कर रही हैं। मिट्टी पट्टी भी गजब है साहब, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए। तो ज़िंदगी में ठहरना नहीं है, हारना नहीं है। ज़िंदगी नाम ही है चलने का, चरई वेती बहुत बड़ा तत्व है। आप भी कई बार बोलते रहते हो ज्योत्सना जी, यही जिंदगी है। सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रही है, धरती, सृष्टि का अणु परमाणु सब गतिशील हैं, हम भी गतिशील प्रगतिशील बने। और इससे फिर जिंदगी में ठहराव नहीं आएगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कम से कम ये 2 अभ्यास, ये एक ये और एक ये, और फिर डिजीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने उत्कर्ष को मंडूकासन में लगा रखा है, ऐसे फिर जिनसे बन पाए वो। चलो एक बार तो मेरे साथ सूर्य नमस्कार। स्वामी जी देखिए, प्रकृति का जो ये नियम है कि इस दुनिया में कोई आ रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से जब कोई जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना सहज होता है। लेकिन अगर किसी को नागाह मौत मिलती है किसी हादसे में तो उसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जीवन में इस तरह की परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस से बहुत तरह की परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ आज ज़रा इस परेशानी से बचने के जो उपाय हैं उसके बारे में भी लोगों को समझाइए, कैसे बचा जाए। किसी ने अपने को खो दिया है, कोई मुश्किल आन पड़ी है, उसका स्ट्रेस इतना हो सकता है कि ज़िंदगी एकदम से संसार में सबसे बड़ा दुख होता है अपनों का वियोग। तो जब अकाल मौत के आगोश में अपने सो जाते हैं, चलो भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार, ये भुजंगासन तो रोज की हमारी दिनचर्या है। तो अपनों के विछोह का, वियोग का, और वह भी जैसे आपने भी कहा, जब नैसर्गिक रूप से ये संसार में आने जाने का सिलसिला चलता है तो उसके हम यूज टू होते हैं, और वो एक सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन जब किसी हादसे में, और वो भी कितना बड़ा हादसा हुआ है, और उसमें भी बड़े बड़े
लोग बड़े बड़े सपनों के साथ जो उड़ान भर रहे थे और उड़ान भरते ही ज़िंदगियां तबाह हो गई। कितने पूरे के पूरे परिवार, एक एक परिवार के 3-3, 5-5 सदस्य, किसी के तो परिवार में कोई बचा ही नहीं। एक माता पिता मेरे पास आए थे, बहुत तकलीफ, 3 महीने पहले उनके जवान बच्चे की मौत हो गई थी, दुखी थे वो माता पिता, माने पहले बेटा चला गया अकाल, और वो माता पिता लंदन जा रहे थे अपने परिजनों से मिलने के लिए। अब उस परिवार में कोई नहीं बचा। वहाँ के रूपाणी साहब, सीएम साहब को ही देख लीजिए, परिवार के कई सदस्यों के साथ वो भी उस काल के विकराल इस आगोश में ऐसे समा गए। तो ऐसे में ना एक बहुत गहरा सदमा लगता है भीतर तक। उससे उभरने का एक ही तरीका है, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें। और एक बात ऐसी होती है, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां सामने घट जाती हैं जहां हमारा कुछ बस नहीं चलता, हम बेबस हो जाते हैं। अब बिल्कुल स्वामी जी, यकीन करना मुश्किल हो होता रहा था, जिसे अभी बस के सामने कोई विकल्प 10-5 मिनट पहले से ऑफ किया था और प्लेन टेक ऑफ करते ही वो हादसे का शिकार हो गया। अब उसके ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी सेल्फी भेज रहे थे। हाँ स्वामी जी, इसी को कहते हैं कि लाइफ में फिर बैलेंस कैसे बनाया जाए। लेकिन लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जब असर दिखाती हैं तो पता चलता ही नहीं है, कई बार लोगों को खबर नहीं होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी वजह से बॉडी में कार्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, सक्रिय होने लगती हैं। तो स्वामी जी, ये जो ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही है उसकी वजह से हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता होगा, तो इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? उसी से फिर बीपी भी बढ़ता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अपनों का बिछो तो हुआ ही, अपने जीवन पर भी संकट आ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेलियर होकर के हमारी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो अकाल मृत्यु को टालने के लिए एक तो शिव भोलेनाथ के हमारे यहाँ पर ध्यान का विधान किया जाता है कि भगवान शिव अकाल मृत्यु को टालते हैं। अब देखो उसमें भी एक विश्वास कुमार बच ही गए ना। तो भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का आराधन करें, गायत्री महामृत्युंजय का जप करें, गीता पाठ करें। माने जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख पर विश्वास। और जो भी अब कुछ घट गया, देखो कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हैं, अब उसमें कितनी मनुष्य की गलती है, कितनी यांत्रिक गलती है, कितनी कोई उसमें साजिश तो नहीं है। अब कुछ ये भी ढूंढ रहे हैं साजिश की, एक यूक्रेन की एजेंसी है वो मेंटेनेंस का काम करती है। यूक्रेन भारत का झगड़ा का चल रहा था और उसमें उस भारत सरकार ने प्रतिबंधित भी किया, फिर उसके पीछे कोई और मामला जुड़ गया और फिर वही कंटिन्यूटी में वही यूक्रेन की कंपनी जो है वो मेंटेनेंस का काम कर रही है। कहीं उन्होंने तो ये साजिश नहीं रच दी। पिछले दिनों ईरान में भी ऐसे ही एक हादसा हुआ था, तो वहाँ पर लग रहा था कि ये साजिश कहीं यूरोप के किसी देश ने तो नहीं करा दी, कहीं इजराइल अमेरिका ने तो नहीं करा दी। मैं किसी साजिश का मैं कोई जांच एजेंसी तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो भी कारण रहा हो हमें तो फिर अपने आप को संभालना है ना। जब कोई भयंकर रोग हो जाए, कोई वियोग हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई अपमान हो जाए, कोई कितने बड़ा हादसा हो जाए, कोई कितनी बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी चुनौती संघर्ष आ जाए, कितनी बड़ी आंधी तूफान भूकंप आ जाए, उसके बाद भी संभलना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता नहीं है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन ये बड़े जरूरी हैं हाइपरटेंशन के लिए। और अपने हार्ट वेसल्स को, ब्रेन वेसल्स को, हार्ट की, दिल दिमाग की नस नाड़ियों को ठीक रखने के लिए लौकी का, पेठे का जूस पिए, उसमें थोड़ा पुदीना धनिया डाल लें। करो बेटा, ये भी करो। सुबह सुबह शंखनाद करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। इसलिए आज भैया ने भी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है हमारे। ये रुद्राक्ष की माला गले में पहनते हैं, इससे भी फायदा होता है।
हाथ में इसको डालते हैं। हमारे यहाँ तो पहले साधु संत श्रृंगार ही रुद्राक्ष की मालाओं से किया करते थे। भगवान शिव आदि का श्रृंगार आप देखो तो ये मालाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। माला धारण करें, तिलक धारण करें, भगवान का आश्रय लें। तो देखो एक लाइव एग्जाम्पल तो मैं बैठा हूँ 25 लाख किलोमीटर जल थल अग्नि, चारों तरफ माने समुद्र से लेकर के योगा उनसी से लेकर के हजारों किलोमीटर समुद्र की यात्रा की, लाखों किलोमीटर जो है जमीन पर आसमान में भी देश विदेश में कितना उड़ाऊं, और अच्छे से अच्छे हालात के विमानों में और ख़राब से ख़राब हालात के विमानों में अफ्रीका से लेकर के और नेपाल देश में कई बार बहुत ख़राब हालात। कई बार तो मैंने देखा 10 बार ऐसा हुआ विमान से मैं उतरा, दोबारा वो विमान उड़ा ही नहीं। हेलीकॉप्टर से उतरा फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। हाँ, उड़ने से पहले ही जो है, अभी की बात बता रहा हूँ, जो है 7 दिन पहले की कोयम्बटूर में एकदम नया जहाज, और बोले इसका वो जो है इसने वो अंदर पेट्रोल पंप करना बंद कर दिया, तेल पंप करना बंद कर दिया। मैंने कहा लो भगवान ऐसे बचाते हैं। तो खैर, तो प्रभु का आश्रय, भगवान की शरणागति, और फिर उपाय भी जो हमारे लिए उचित हैं, वो सारे उपाय वो भी बता रहे हैं। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और हाँ इसके साथ साथ सिरोधारा कराते हैं, आइस मसाज कराते हैं, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज। खटिया भी आ गया, उड़न खटोला। हाँ, और हमें चाहे देश में विदेश में कहीं पर भी जाना हो, देखो तो हम योग नहीं छोड़ते। आज भी जो है शुद्ध भाव से बुद्ध के सामने बैठ करके देखो, इधर भगवान बुद्ध जी, ये वाला हाथ रखो, ऐसे घुमाओ, पूरा ऐसे घूमो, उधर ऐसे घूमो, ऐसे। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, चाहे सब अभ्यास और चाहे कोई व्यक्ति एक प्रतिबद्धता कितने भी बड़े हादसे से क्यों ना गुजरा हो और वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, मौसम का जो हिसाब किताब है वो भी उसको झेलना ही पड़ेगा। अब एक तरफ हादसा है, दूसरी तरफ गर्मी का कहर भी है, आसमान से जैसे लग रहा आग बरस रही है आजकल। अब का इसका जो सीधा सीधा असर है स्वामी जी, वो लोगों के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ रहा है। इसमें हाइपरटेंशन के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी लोगों में देखी जाती है। तो ये ज़रा दोनों तरह के लोगों के लिए, ख़ासतौर से जब हादसे के बाद का डिप्रेशन भी है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे लोग क्या सावधानी बरतें योग के साथ साथ, ज़रा ये भी बताइए। तो देखो ये जो ऊंचा नीचा मामला चल रहा है, कभी कभी बहुत बीपी लो, कभी कभी बीपी बहुत हाई, और जब लो बीपी हो जाए मेरे भाई तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, हाँ दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें, और थोड़ा प्राणायाम को शिद्दत के साथ कर लें। कुछ इतने बावले हैं, बोले मेरे को तो पहले से बीपी लो रखा है, मेरा तो पहले से बीपी हाई रखा, मैं योग करूँ या ना करूँ। योग अवश्य कर मेरे भाई, उठ मनुष्य योग कर। हर रोग का समाधान योग में है। चलो बेटे ये करो पवन मुक्त आसन। तो जिनको लो बीपी है उनको अश्वगंधारिष्ट, जिनको लो बीपी है उनको अश्वगंधा या अश्वशिला का सेवन है। तीनों में इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड का सेवन है। और हाँ, जिनको हाई बीपी है मुक्तावटी और बीपी ग्रिट। जिनको लो शुगर है वो भी योग करे, जिनको हाई शुगर है वो भी योग करे, जिनका वजन कम है वो भी योग करें। और बाद में फिर ऊपर से ठंडे दूध में खजूर लें, केला लें। खजूर, केला और चीकू बड़े ज़बरदस्त होते हैं वेट बढ़ाने के लिए। दही, दही में केला ले लो, दही केला, उसमें थोड़ा सा गुड़ शक्कर, थोड़ा हनी, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये मरकट आसन बड़े ज़बरदस्त है। और सहजता से जीना, तो चाहे वजन कम हो, वजन ज़्यादा हो तो फिर में दोहर वेट गो, फिर त्रिफला गोधन अर्क का प्रयोग, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी कल्प। हम लो बीपी, हाई बीपी, अंडर वेट, ओवर वेट, बहुत लो शुगर, बहुत हाई शुगर। हाँ, कुछ लोग बहुत उत्तेजना में रहते हैं, जब देखो तब ज्वालामुखी की तरह उबलते रहते हैं। कुछ इतने ठंडे होते हैं
इतने सीढ़े होते हैं जैसे कहीं किसी फ्रीजर से निकाला हो अभी अभी। बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं जिंदगी में। तो योग जो है जीवन में समता को लेकर के आता है मेरे भाई। हुसैन ठीक जी बात। की तरह, ज्योत्सना जी की तरह फिर वो चमकते दमकते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, जिनके जीवन में समता नहीं है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं, खासकर इमोशनल स्ट्रेस, और इसके बढ़ने का पहला लक्षण भी है दिल की धड़कनों का तेज होना। हार्ट बीट तेज या इरेगुलर होने का असर स्वामी जी आप भी कहते हैं सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। तो वहीं बीपी का बार बार कम या ज्यादा होना भी हार्ट की बीमारी की तरफ एक इशारा करता है। हार्ट हेल्दी रहे, दिल की धड़कनें जो हैं वो मजबूत रहे, इसके लिए हमारे दर्शकों को योग का एक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये मरकट आसन, ये ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मूलाधार से सहस्रार तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 33 हमारे वर्टिब्राज, उसको अच्छा कर देता है। तो मरकट आसन, और फिर एक ये थोड़ा सीत बंद, देखो ऐसे, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त है, ये करें। और देखो पवन मुक्त आसन, ये तो अवश्य ही करना है। अब जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये शीर्षासन नहीं करना और सर्वांगासन नहीं करना। शीर्षासन जो है उनको नहीं करना। जिनका बीपी हाई है उनको अनुलोम विलोम ही करना है। लो, अनुलोम विलोम से शीर्षासन वाला लाभ हो जाता है। तो एक तो ये बात याद रखना कि शीर्षासन जिनको बीपी हाई है उनको नहीं करना। चलो बाबू फिर से ये करो, अल्टरनेटिव उत्कर्ष जी, ये बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए। ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। हाँ, अब तो ऐसे हार्ट तो अच्छा है आपका, अब तो शुगर भी अच्छी हो गई है आपकी। ऐसे धीरे धीरे करके, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, ऐसे रिदम के साथ ये हो जाएगा। जब ऐसे करते हैं ना तो ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है। और यह हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी, हमारा तो अभ्यास हो रखा है। चलो बैठ जाओ अब। हाँ, इधर बैठो। और ये गोमुखासन, यह हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी पिलाते हैं। खाने के बाद अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत देते हैं। खाली पेट कार्डियोग्रिड देते हैं। और हार्ट के लिए हम ये गोमुखासन कराते हैं, स्कंद संचालन कराते हैं, हृदय बस्ती भी कराते हैं, और लौकी कल्प करा देते हैं। लौकी का जूस ठंडा भी होता है, उसमें थोड़ा पुदीना, नींबू ये सब डाल करके पी लो। 2 गिलास पी लो ना तो आदमी से चला ना जाए। ऐसे आदमी को लगता है क्या जान सी निकल गई, सत्सा निकल गया, ऐसा लगता है कुछ हलचल बंद सी हो गई है। 2 गिलास मत पीना लौकी का जूस। एक बार मैंने कर लिया था ऐसे ही, क्या हम तो पहलवान हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 गिलास पी लिए और मुझे ऐसा लगे कि समाधि में ही लग गई, समाधि लग गई, हिलाई ना जाए। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, तो और मैंने कहा 4 गिलास लौकी का जूस ऐसे ही पी लिया। ज़्यादा नहीं पीना, 1-1 गिलास पीना। कड़वी लौकी कभी नहीं पीना, ज़्यादा नहीं पीना। छोटी छोटी बातें, अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, पता लगा आजकल सस्ती मिल रही, ज्यादा पी लिया। बोलो बाबा जी, आपके रीस करके ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो बोला आपको देख देख करके मैंने घी जो है, आपने तो 1 चम्मच बताया था, मैं तो 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम पीने लगा, बड़ा मजा आया। और फिर बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैंने कहा भाई 1 चम्मच बोला था, मैंने कब बोला था 100 ग्राम खाना है। तो चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए है। तो ये लौकी कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। अच्छा, सब्जी कितनी खा लो उसमें दिक्कत नहीं, पेट भर के, चाहे आधा किलो खा लो, हाँ, बावल भर के। और हाँ, एक बार लौकी की सब्जी खाई और उपवास किया और योग किया, विमला ने 30 दिन में 40 किलो वजन घटा लिया। अभी भी एक छोरी आई थी, 6 दिन में 8.5 किलो वजन कम कर लिया। हाँ, अभी तो दिख नहीं रही, वहाँ की थी, दिल्ली की टीचर। बोले बाबा जी टीचर टी पी करके, बर्गर पिज़्ज़ा खा करके, कोको कोला, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या, फ्रेंच फ्राइज और ये फिंगर चिप्स, क्या
हाँ, अंगुली जैसी चिप्स बना बना के आलू की 1-1 किलो रगड़ जाते। एक बहन ने बोले बाबा जी मैंने उपवास कर रखा और 2 घर में आलू की सब्जी नहीं खाएंगे और हे मेरी बहना तूने उपवास कर रखा है तो 2 किलो रगड़ दिया, उपवास ना करती तो मुझे ही रगड़ देती। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो या फिर लो, इसका जाहिर है नुकसान बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स पर भी पड़ रहा है। तो हाई बीपी किडनी को डैमेज कर सकता है स्वामी जी। तो अगर बीपी लो है तो किडनी फेल्योर की भी वजह बन सकता है। तो अब जरा किडनी को हेल्दी कैसे बनाकर रखना है उसके लिए भी कुछ टिप्स आप दे दें स्वामी जी, और अगर अभ्यास भी कुछ करवा दें किडनी के लिए तो बेहतर है। 3 चीज़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है बीपी हाई का। हाँ, और आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं, पानी कम पी रहे हैं लोग, और कई बार लोग ये जंक फूड अभी भी खा लेते हैं, अभी भी गोलगप्पे खाते हैं, अभी भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आदि बहुत ज़्यादा पीते हैं, और नमक और चीनी घोल घोल करके पानी में ज़्यादा पी लेते हैं, उससे भी किडनी पर बुरा असर आ जाता है। तो एक तो मंडूकासन करें, एक जो गोखरू और धनिया तीनों का पानी, क्या गजब है साहब। गिलोय गोखरू आंवला, इनका तो पाउडर, गिलोय गोखरू आंवला, इसको रसायन चूर्ण कहते हैं, गुजरात में बहुत खाया जाता है। और जो गोखरू और धनिया इसका काढ़ा पी ले, आंवला गिलोय गोखरू आंवला इसका पाउडर खा ले। ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुग्गल, ये खाने के बाद हमने रीनोग्रिटी एक पेटेंट औषधि बना दी जिससे कि प्रोटीन लीकेज हो, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, किडनी में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, किडनी में सिस्ट हो, कपालभाति के साथ ये करवा देते हैं। और किडनी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और ये किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में। हाँ, ये एक यहाँ से हथेली के बीच में और एक यहाँ से, ये और ये, बड़ा जबरदस्त। इधर ये शुगर वालों को भी दिक्कत होती है किडनी की, तो ये तो शुगर का है, बाएं हाथ में देखो यहाँ से, नहीं घर में दबाते हो ना, ये शुगर का, और ये किडनी का छोटी उंगली के ऊपर और हथेली के बीच में, इसको दबाया कर। ये किडनी के लिए बड़ा जबरदस्त जी, किडनी में स्टोन भी नहीं होगा, किडनी के सारे फंक्शन होगा। दूसरा दिक्कत आती है दिमाग के ऊपर, उसके लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिड बड़े जबरदस्त है, मेधा क्वाथ और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा फिर हार्ट के ऊपर दिक्कत आती है, जो पहले हम बता चुके हैं, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनबटी, बड़ा जबरदस्त है। ओहो, ये सब ताना बाना, तो न किडनी खराब होगी, न किडनी फेलियर, न हार्ट फेलियर, न ब्रेन स्ट्रोक, और जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गुस्सा भी बहुत आता है। स्वामी जी, बात में बिना ही बात के गुस्सा, ऐसे आदमी उबलता रहता है, तो शीतकारी भी कर ले। स्वामी जी, हाई बीपी को कैसे मैनेज करना है वो आपने बताया, लेकिन खून की कमी भी लो बीपी की एक वजह है। एनीमिक जो लोग होते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उनका बीपी हमेशा लो रहता है, इसलिए हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनका बीपी अक्सर लो रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कई दिनों में आपने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और बीपी लो जैसे होता है तो कुछ आदमी का करने का नहीं करता, हीमोग्लोबिन लो होने पर भी आदमी डल सा रहता है, ऐसे सांस सी फूलती रहती है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जूस पिलाते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, इसको भिगो दिया करो, इसको खिला देते हैं सुबह सुबह, और इसको भी उसमें जूस में डाल दो और मीठा हो जाता है जूस, इतना अच्छा लगता है। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा मुनक्का, अंजीर, खजूर और डाल दिया, और 7 का 14 हीमोग्लोबिन विद इन ए वीक, 7 से 10 दिन के अंदर ही 7 से 14 हीमोग्लोबिन। और कपालभाति करवा देते हैं, किडनी का भी रोल है और ऑक्सीजन का भी रोल है। हाँ, तो एरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से पैदा होता है, और ये अनुलोम विलोम जो हमारे बोन मेरो तक जाकर के नए हीमोग्लोबिन, नए रक्त की कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। तो 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये हीम जूस बता दिया, वैसे हीमग्रीट बटी भी देते हैं हम, लोहा 100 भी देते हैं, और
हमने तो न्यूट्रीला में जिनको खून की कमी है उनके लिए आयरन कॉम्प्लेक्स, जिनको हड्डियों की कमज़ोरी है उनके लिए न्यूट्रीला बोन हेल्थ, फिर डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा, सब नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड, और प्रोटीन में तो आइसोवेदा, सब कुछ, मेंस सुपर फूड, वुमेन्स किड्स सुपर फूड, और कोलेजन के लिए तो कोलेजन प्लस, नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा लौटें तो हीमोग्लोबिन अब सबका अच्छा रहेगा। साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं और पाचन अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा और मन खुश रहेगा। जिनका मन खुश रहता है उनका खून बहुत अच्छा रहता है। हीमोग्लोबिन मेरा 17.5 रहता है और साल में 1-2 बार तो दान भी कर देता हूँ, और ऐसे चमकते दमकते रहते हैं और कभी थकते नहीं। जिसका हीमोग्लोबिन 16-17 हो ना, फिर वो 18 घंटे तक काम करता हुआ तो नहीं थकता, और जिनका 6-7 हो तो फिर थोड़ी देर में टाइम फिस हो जाते हैं, एकदम पसर जाते हैं, पड़ ही जाते हैं, कुछ तो चलते चलते पड़ जाते हैं। तो आज के बाद अब हीमोग्लोबिन किसी का कम नहीं रहेगा। मेरी बहन ज्योत्सना जी, सब एकदम खून से लबालब भरे हुए रहेंगे, टंकी फुल रहेगी। और खून बढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छी डाइट ही है, और आप अगर ये सोच रहे हैं किसी का खून पी करके आप अपना खून बढ़ा लेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। स्वामी जी, बीपी अगर इम्बैलेंस है तो फिर धीरे धीरे शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो अब बीपी तो दुरुस्त हो गया, लेकिन शरीर की कमज़ोरी कैसे जाएगी? तो शरीर का अंदर से मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, अंदर की मजबूती के लिए एक तो इम्यूनोग्रिट खाएं। हम इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये रोज़ खुद भी खाते हैं, हाँ, एक और गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह पीते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज बहुत अच्छा है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, हाँ? बला खरीटी के लड्डू बना के दिया करती है हमारी अम्मा हमको, गोंद के लड्डू, उसी से ही पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास है, टनाटन रहता है। तो जिनके शरीर में कमजोरी है वो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज इनका पाउडर खाएं। अश्वगंधा रिश्त लें, अश्वगंधा का कैप्सूल खाएं। जिनको कमजोरी है दूध, दही, छाछ का सेवन किया करें, अच्छे से व्यायाम करें, अच्छे से खाना खाएं, खुश रहें, और थोड़ी पिंडली दबा लिया करें, ये बड़ा अच्छा रहता है। पिंडली दबाने से ना ये इससे पेट बड़ा अच्छा रहता है, और पेट अच्छा रहेगा तो खाया पिया शरीर में लगेगा। नहीं तो कुछ तो खा पी करके, गांव की भाषा में खा पी करके गू गोबर करते रहते हैं। बने बोले बाबा जी 1 पीपा खा गया छोरा घी का और वजन टोपा नहीं बढ़ा, ऊपर से खाया नीचे से निकाल दिया, तो आउटपुट इनपुट बराबर तो लगना चाहिए शरीर में। तो एक तो कपालभाति करें, दौड़ लगाएं, ज़्यादा लीवर और आंतें कमज़ोर हैं तो लिवोग्रिट लें, नहीं तो खाने के बाद में कुमारियासव, द्राक्षासव, ये सब बड़े अच्छे हैं। और आंतों में सूजन है उससे भी खाया पिया नहीं लगता। पुनर्नवारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनको कुटजारिष्ट, कोटज गनवटी, खाली पेट कोलोग्रिट, जिनको कॉन्स्टिपेशन उनको भी शरीर में खाया पिया नहीं लगता, उनके लिए फिर त्रिफला, अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण ऐसे उपयोग करवाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय स्वामी जी, बाकी सारे उपाय तो ठीक है, सब आज से आजमाए जाएंगे, अपना लिए जाएंगे, हर एंगल से समझाते हैं। लेकिन स्वामी जी, आपने जो खुश रहने वाली बात कही है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा पत्नी को कि आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो भाई, क्या बात हो गई? यहाँ पे थोड़ा संकट है स्वामी जी। खैर, थोड़ा सा मैनेज कर उनको बोलना बस आप मिल गई तो सारी जिंदगी की खुशियाँ मिल गई। अपनी पत्नी की खूब बड़ाई किया करो कि आप जैसा दुनिया में माना कि 500 करोड़ के आसपास औरतें हैं, आप जैसी कोई नहीं है। क्या उसको सब तरह से माने खाली उसके शरीर के नहीं, उसके सील के, उसके गुणों की बड़ाई किया करें। ऐसे ही पत्नी अपने पति की कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आप ही हो, बस एक ऊपर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरुष, उधर परम पुरुष और इधर तुम ही मेरे लिए परम पुरुष हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही, राम कृष्ण हनुमान शिव, सब सारे संबंध आपसे। ऐसे एक दूसरे के साथ में अत्यंत प्रीति से रहा करें, एक दूसरे को अपना सर्वस्व माना करें, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी सी सारे दुख दूर हो जाएंगे जीवन के। ठीक है स्वामी जी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, मुझे लगता है सबने नोट कर लिया होगा। आजकल बड़ा ही अलग तरह का संकट भी चल रहा है। स्वामी जी देखिए, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन तीनों पर बीपी का असर बहुत आमतौर से पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें स्वामी जी आपने बताई, लेकिन ज़रा महिलाओं में जो लो बीपी की समस्या ज़्यादा रहती है, ज्योत्सना ने भी उसके बारे में आपसे पूछा, लेकिन इसमें एक चीज़ छूट गई थी, वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे जब बीपी लो है तो बच्चे और माँ ये दोनों के लिए कितना नुकसानदेह है, और फिर इससे कैसे बच सकते हैं, जच्चा और बच्चा बहुत दोनों को कैसे खतरनाक बचाएं? है, लो भी और हाई। तो जिनको प्रेगनेंसी में बीपी हाई रहता हो, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ ले लें, उसका कोई नुकसान नहीं होता, न जच्चे पर न बच्चे पर, कोई नुकसान नहीं। बीपी लो हो तो अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वगंधा रिष्ट ले लें, बीपी लो और हाई दोनों। और ये 100% आजमाया हुआ, मैं पिछले 30-35 सालों से इस सेवा में हूँ, तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिनको बीपी लो हो गया था उनको मैंने अश्वगंधा रिष्ट अश्वगंधा दिया, और जिनको शतावर भी दे दिया थोड़ा, और जिनको हाई हो गया था उनको मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बहन को पिछले दिनों मैंने सुन रहा था, मेरे पास आई थी, बोले स्वामी जी शुगर 400 हो गया, डॉक्टर बोला एलोपैथी की दवाई तो दे नहीं सकते तुमको। तो बोले मेरे को याद आया आपकी बात, तो मैंने खीरा करेला टमाटर का जूस पिया और मधुनाश्री मधुग्रिट ले ली 2-2 गोली, भी शुगर एकदम 100। तो प्रेगनेंसी में जब थायराइड बढ़ जाए तो थायरोग्रिट लेना, धनिया का पानी लेना, जब बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो तो मधुनाश्री मधुग्रिट शुगर के लिए, और बीपी के मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और महिलाओं को जिनको बहुत ज़्यादा लो बीपी रहता है उनके लिए भी बता दिया आज अश्वगंधा। हाँ कुछ नहीं तो लो बीपी के चक्कर में नमक और चीनी घोल घोल के पीती रहती हैं, फिर मुटिया जाती हैं, बीपी शुगर और बढ़ जाता है और शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। तो लो बीपी के लिए चीनी का नमक का घोल पीने की जरूरत नहीं है। ये आज बहुत सारे उपाय बता दिए। अच्छा स्वामी जी, जिनका बीपी लो है क्या प्राणायाम के जरिए वो अपना बीपी मेंटेन कर सकते हैं, अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं? तो जरा एक पूरा सेशन प्राणायाम का करवा दें फिर। प्राणायाम तो बहुत जरूरी है बट तो प्राणायाम तो ना ये तो लो और हाई दोनों को ठीक करता है। समत्वम योग उच्यते, समता में ले आता है। बस जिनका बीपी लो हो या हाई हो उनको मध्यम गति से करना है। एक रिदम के साथ भस्त्रिका, एक रिदम के साथ कपालभाति, शीतली शीतकारी भी करना है हाई बीपी होने पर। जीभ बाहर निकाल के मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया, दांतों के पीछे जीभ लगा करके मुंह से श्वास लिया। पहले वाला शीतली है, ये शीतकारी है। दोनों में मुंह से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। फिर बाएं से लेना, ये चंद्र भेदी है, ये हाई बीपी के लिए ठीक है। और सूर्य भेदी लो बीपी के लिए। जिनको बीपी बहुत लो हो जाता, बार बार नदाई से लें, ऐसे 25, 50, 100 बार तक। लो कितना आसान है। बातें छोटी छोटी हैं। लो बीपी हाई बीपी लो एकदम ठीक है। और अनुलोम विलोम तो लो और हाई दोनों को ही ठीक करता है। ब्राह्मी उद्गीत भी तो समता में लेके आता है योग। सहज योग, सहज समाधि, जीवन सहज प्रवाह से आगे बढ़ेगा। यही तो है योग की महिमा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति यह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योग कर्म से कौशलम युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुःख। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, जीवन में, आचरण में समता आ जाएगी, ममता आ जाएगी, मैत्री करुणा मुदिता सबके प्रति, और जो बुरी चीजें हैं उनके प्रति उपेक्षा, उसकी अवहेलना कर देना, उसको इग्नोर कर देना। उदासीन योग। स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही है कई दिन हो गए थे। जी मेरे भाई, योग पंचायत की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी।
स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। बाजपुर उत्तराखंड में योग पंचायत लगी, तो सोमनाथ गुजरात से भी तस्वीरें आई हैं, जहाँ तो बहुत सारे लोग एक साथ योग कर रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर के कोई बड़े भी साथ में थे। जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं, बेंगलोर कर्नाटक से ये वीडियो आया। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। अंजू जायसवाल वडोदरा की रहने वाली हैं, विजेता आज की, और ये गुजरात की तस्वीरें जो है, गुजरात का वीडियो बेस्ट वीडियो। अंजू जायसवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। स्वामी जी बहुत अच्छे से किया है, सबके पैर जमीन को छू रहे हैं, माथा हथेली को पूरी जो है टच कर रही है और पैर बिल्कुल सीधे हैं। हाँ, क्या बात है। तो कल का लगे हाथ चैलेंज दे देते हैं। दाएं पैर स्थिर है, बायां ऐसे डाला और ऐसे डाल करके और यूँ खड़े हो गए। ये गरुड़ासन करो बेटा, आप भी कोशिश करो। गरुड़ासन कल का योग पंचायत का चैलेंज है और इसके करने वाले को कभी भी हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, चलते समय घुटने नहीं मिलेंगे, ये फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं होगी और तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे वात रोगों की समस्या जो है बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे ये गरुड़ासन करेंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, मेडल भी देंगे, पुरस्कार और इंडिया टीवी पर आने का अवसर। कितनी बड़ी बातें हैं ना। तो ये अभ्यास जिसने सबसे अच्छे से किया उसके फ्लैट फुट नहीं होंगे, उसके घुटने आपस में नहीं लड़ेंगे और एक और फ़ायदा होगा कि राह चलते लोग आपको पहचान लेंगे। इंडिया टीवी पर आने का मौका, इंडिया टीवी पर आप आएंगे और स्वामी जी से इनाम पाएंगे। तो स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।